छोड़ने देवताओं एवं परमाराध्या गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में साष्टांग कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगलमय प्रार्थना अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भगवान सहा करो श्री भास्कर पादंबरधारी भगवान श्याम सदा शिव की वास्तविक प्रतिमूर्ति श्री श्री महाप्राण के दिव्य पवित्र बावन पंडाल में उपस्थित कथा साहित्य विद्वान में कथा अनुरागी मातृ देवियों प्रो प्रहलाद स्वरूप नौजवान साथियों सज्जनों, बड़ा ही प्रमंगलमय मेला परम पिता परमात्मा भगवान देवादिदेव महादेव भोले बाबा की अनुकंपा से भगवान लखदाता पीर लालनागढ़ की कृपा आशीर्वाद से हम आप सभी भक्त बंधुओं के लिए लगातार 7 दिनों से श्री महान प्राण ज्ञान गंगा के बीच में डुबकी लगाने का मौका गुरुदेव भगवान बाबा जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। मैं आपसे माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, उपस्थित श्रोता बंधुओं का, समस्त भक्तजनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान भोले बाबा की ओर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। जो हम आप सभी भक्त बंधुओं के लिए मेरे परम पिता परमात्मा भगवान महादेव की पवित्र बावली कथा में बैठने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप जानते हैं इस का पवित्र बावली कथा को हम आप लोग ही नहीं श्रवण कर रहे, बल्कि महाराज पावन प्रयागराज के बीच में 88,000 ऋषि मुनि हैं। गुरुदेव भगवान सूत जी से इस कथा का रसपान कर रहे और गुरुदेव भगवान सूत जी ऋषि से कहते, ऋषियों आप मेरे परम पिता परमात्मा भगवान भोले बाबा के परम्पार कथा को श्रवण कर रहे हो, लेकिन बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं। कई बार बड़े सारे लोग कहते हैं महाराज भगवान शंकर की पूजा कैसे करनी चाहिए। वो कथा तो मैंने आप लोगों को सुनाई है। बड़े भाव और श्रद्धा प्रेम से भगवान भोले बाबा को मनाया जा सकता है, लेकिन शौनकादि ऋषि ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया। हमने सुना है गुरुदेव भगवान शंकर भगवान का अभिषेक शंख से नहीं किया जाता और शंख से शंकर पर जल क्यों नहीं चढ़ता, और हमने ये भी सुना है कि शंकर भगवान पर और सब चढ़ जाता है, फल बिल पत्र फूल दुर्वा सब चढ़ाओ, लेकिन शंकर भगवान पर तुलसी नहीं चढ़ाई जाती है। बोलो हर हर। और महाराज तुलसी को कैसे तोड़ना चाहिए, आप इस पावन हमारी कथा व्यथा को दूर करने की कृपा करें महाराज। भाव बड़े भाव और श्रद्धा से हम आप सभी लोग इस कथा को सुने। गंदगी का जल शंकर भगवान पर नहीं चढ़ता और शंकर पर तुलसी क्यों नहीं चढ़ाई जाती, शंख से अभिषेक क्यों नहीं किया जाता, इन सब प्रश्नों का उत्तर इस भगवान की महादेव की कथा में हम आप लोगों को श्रवण करने को मिलेगा। सभी अपना अपना ध्यान भगवान के श्री चरणों में लगाएंगे और भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए आज की पवित्र बावली कथा का दर्शन करें। बहुत ही हम आप लोगों के काम में आने वाली कथा है महाराज। इस कथा को हम आप लोग सब अपने जीवन में उतारे और भैया हम आप लोग जो है भगवान महादेव की पूजा का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्ति हम आप लोगों को हो। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की हर हर। सब बोलेंगे हर हर, जोर से बोलो हर हर, तभी भगवान की कथा समझ में आएगी। ऐसे नहीं सुस्ती में बैठ गए तब कहाँ समझ आएगी। तो सबने भाव से और थोड़ा सा प्रसन्नचित्त होकर के भगवान के दरबार में बैठना है। वर्णन आता है, बोले ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हैं कश्यप। कश्यप को पिछले कल मैंने आप लोगों को कथा सुनाई है। कश्यप ऋषि के लिए 13 कन्याएं दक्ष प्रजापति ने ब्याही है और जानते ना इन 13 ही पुत्रियों से सारी सृष्टि चली हुई है। आज कोई भी प्रातः काल या जब भी कभी जरूरत पड़ती है एक दूसरे को पूछते हैं महाराज आपका गोत्र क्या है। बड़े सारे लोगों को अपने गोत्र का पता नहीं होता।
तो घबराना नहीं, वैसे तो रखना चाहिए। ऋषियों से हमारे गोत्र बने हैं, लेकिन ये गोत्र भूल जाए तो कोई बात नहीं महाराज। लिखा है गोत्र नासे तो कश्यप, तो सबका गोत्र कश्यप उच्चारण किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि कश्यप की जो तक्ष की है 13 कन्याओं के साथ विवाह हुआ है। इन 13 ही बेटियों से सारी सृष्टि चली। इनके यहाँ एक दीति नाम की, जिसके पेट से दैत्य पैदा हुए, आदित्य के पेट से आदित्य देवता पैदा हुए, सुरभि के पेट से 4 टांगों वाले जीव पैदा हुए, वनिता के पेट से उड़ने वाले जीव पैदा हुए, कद्रू के पेट से रेंगने वाले जीव पैदा हुए, वनिता के पेट से उड़ने वाले जीव पैदा हुए, और धनु के पेट से दानव पैदा हुए। बोलो हर हर। हम सब भैया एक ही ऋषि की संतान है, इसलिए वर्णन आता है कश्यप ऋषि की जो धनु है उनके पेट से एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम दंभ रखा गया। दंभ जब जवान हुआ, विवाह हो गया, तो दंभ के महाराज संतान नहीं हुई तो दंभ अपने गुरुदेव भगवान गुरु शुक्राचार्य के पास चले गया और जाकर के कहा, गुरुदेव मेरा वंश नहीं चल रहा है, ध्यान देना, जब भी कभी कमी आई है तो हट गिर के भैया गुरु की शरण में जाना ही सबको पड़ा है। गुरुदेव ही उपाय बताते हैं और तब ही हल होता है हर समस्या का। तो शुक्राचार्य ने कहा, अरे दंभ लो। दंभ को शुक्राचार्य ने एक मंत्र दिया कृष्ण भगवान का, और मंत्र को देकर के कहा, चले जाओ पुष्कर राज में जाकर के आप इस महामंत्र का जप करो। दंभ गया पुष्कर राज में, महाराज कृष्ण भगवान का भजन करने लगा, काहे के लिए? संतान प्राप्ति के लिए। और इतना महाराज तप किया, इतना तप किया कि दंभ के शरीर से महाराज ज्वाला पुंज निकल गए और उनके शरीर से इतना तेज पुंज निकला, सब दग्ध होने लगे। कहने का भाव, औरों को एलर्जी होने लग गई। वहां पर भगवान नाम की एक आभा बढ़ जाती है, जहाँ पर भगवान का भजन होता है, पत्ता पत्ता भी महाराज भगवान का फिर नाम उच्चारण करता है, कण कण भगवान का नाम उच्चारण करता है। सब देवता बेचारे डर गए, इंद्रादि देवता डर गए, ऐसा ना हो अरे ये दंभ कहीं मेरा इंद्रासन ले ले, या ये क्या हो रहा है। सब देवता इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर के चले गए भगवान विष्णु के पास। विष्णु भगवान से कहा, महाराज कश्यप धनु का जो पुत्र है वो दंभ हमारा बहुत बड़ा तपस्या कर रहा है, और हम उसके सबसे भयभीत हो गए हैं महाराज। तो विष्णु भगवान ने कहा, अरे महाराज देवताओं डरना नहीं चाहिए, वो तो भगवान का भजन कर रहा है, काहे के लिए? आप नहीं जानते, आप सोचते हैं हमें कोई हानि ना हो जाए, कोई हम आप लोगों को भी कहीं ऐसा लगता है, हम भी नहीं चाहते हमारे से आगे कोई बढ़ जाए, हमारे से ज्यादा कोई भजन करे, हमारे से ज्यादा कोई धनपति बन जाए, हमारे से ज्यादा कोई साहूकार। ये आदमी का स्वभाव है, अपने से आगे किसी को देखना नहीं चाहता महाराज, और ये बुराई है, ये दुर्गुण है हम आप लोगों के। ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए दूसरों को आगे बढ़ते हुए, पर अकस्मात हो जाती है। और अक्सर मैं कहा करता हूँ, जो किसी के दुख में शामिल होना तो बड़ा आसान है, किसी के दुख संकट में हम आसानी से महाराज शामिल हो जाते हैं, पर किसी की खुशी में शामिल होना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे हृदय में ईर्ष्या की ज्वाला वहां जाने नहीं देती है। बोलो हर हर, बोलो हर हर। तो विष्णु भगवान जी ने कहा, आप घबराओ नहीं। देवताओं ने कहा, महाराज फिर कुछ उपाय करो। विष्णु भगवान गए और जाकर के दंभ को दर्शन दिया। जैसे दंभ को दर्शन किया तो दंभ ने वरदान मांगने के लिए कहा, तो दंभ ने भगवान से क्या कहा? बोले महाराज मुझे पुत्र का वरदान दो, पर पुत्र भी ऐसा होना चाहिए जिसकी 200 दिशाओं में ख्याति हो। ऐसा पुत्र नहीं हो जो हमारा नाम दबाने वाला हो। पुत्र की परिभाषा मैंने आपको एक दिन कथा में बताई है। पुत्र किसको कहते हैं? ऐसा सत्पुत्र हो महाराज, माता पिता का नाम रोशन करने वाला हो, ज्ञानी हो, बलशाली हो, बलिष्ठ हो, और साथ में भगवान का भगत भी हो।
हर 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 हर। भगवान विष्णु ने भक्त कहा, आशीर्वाद दिया और दंभ के एक पुत्र पैदा हुआ जिस पुत्र का नाम शंखचूड़ रखा गया। और शंखचूड़ बाल्यकाल से ही महाबलिष्ठ है, बलवान है महाराज, बहुत बड़ा बलवान हुआ, बलशाली हुआ। और जब थोड़ा बड़ा हुआ तो पता लगा, अरे बिना भजन के तो जीवन का आधार नहीं। इस शंखचूड़ ने महाराज क्या किया, और कुछ नहीं, सीधा ब्रह्मा का प्रारंभ कर दिया, तपस्या को आरंभ किया। ध्यान देना, एक बात बताओ, तपस्या देवताओं ने ही नहीं की है, तपस्या मनुष्यों ने ही नहीं की है, तपस्या तो राक्षसों ने भी बहुत भारी भगवान की है। पर पता कहाँ चलता है कि ये देवता है, मनुष्य है या राक्षस है? बोले जहाँ प्रदान मांगने की बारी आती है ना, वहाँ पता लगता है कि ये देवता है, ये मनुष्य है। दैत्यों ने, इन राक्षसों ने जब जब तपस्या की है तो अजर और अमरता का वरदान मांगा, मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं महाराज। हम बोलो हर 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 हर। ब्रह्मा का आराधन करने लगा, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः। बहुत वर्षों तक ब्रह्मा का आराधन करते, शंखचूड़ जो है महाराज ब्रह्मा का आराधन करते करते बहुत आराधन जब किया तो ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होने पर ब्रह्मा ने कहा, शंखचूड़ मेरे से वरदान मांगो। शंखचूड़ ने कहा, महाराज मैं अजर हो जाऊं, मैं अमर हो जाऊं, मैं मरूं नहीं कदाचित भी। बोलो हर 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 हर। बोले मैं महाराज कदाचित भी मरूं नहीं। ब्रह्मा ने कहा, सुन ले शंखचूड़, एक दिन आएगा, ब्रह्मा जी कह रहे मेरी भी मौत होगी, मैं भी अजर अमर रहने वाला नहीं, ब्रह्मा की भी मृत्यु निश्चित है। तो सावधान हो जा बंधो, हम आप लोग यहाँ पर कितने दिन रहेंगे, हम अकड़ करके ऐसे जीते हैं कि हम अपनी मौत ही भूल जाते हैं। सच कहें तो आदमी को न जीना आता है न मरना आता है। आप लोगों को न जीना आता है न मरना आता है। और शास्त्र कहते हैं यदि जीना चाहते हो तो राम कथा सुन लेना, रामायण सुन लेना, रामायण को जीवन में उतार लेना, और रामायण को जीवन में उतार लोगे तो कम से कम जीना आ जाएगा। और यदि मरना सीखना चाहते हो तो श्रीमद् भागवत की शरण में चले जाना। श्रीमद् भागवत महापुराण हम आप लोगों को मरना सिखाता है, यदि मरना सीखना हो। पर बात ये है साहब, हमें जीना मरना नहीं, हम जीते ऐसे है ना, ऐसे अकड़ के जीते हैं हम आप लोग जैसे कभी मरेंगे नहीं। बोलो जीते नहीं। और एक बात बताओ, कभी मरे हुए मुर्दे को देखना, हमारा मुर्दा सामने पड़ा होता है ना, उसकी तरफ नजर लगा के देखना, ऐसा लगता है जैसे कभी जिया ही नहीं बेचारा, जैसे कभी बड़ा भारी बस जिया ही नहीं। हाँ, इसलिए जाना पड़ेगा। ब्रह्मा ने कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, ध्रुवो मृत्यु धर्म अमृतस्य अच्छा, जिसका जन्म हुआ है इसका ध्यान देना। बंधो, हम आए हैं मृत्यु लोक में, इस लोक का नाम है मृत्यु लोक। सावधान, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कीट हो, चाहे पतंग हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे पशु पक्षी जो मर्जी हो, इस लोक में आया है, उसको मृत्यु के मुंह में जाना ही पड़ेगा। इसलिए मौत से नहीं घबराना। हाँ, काम ऐसा करके जाना साहब, ऐसा काम करके जाओ कि जाने के बाद भी ये जमाना हम आप लोगों को याद करे, है कि नहीं? बोलो, जाने के बाद यदि हम आप लोगों को कोई याद करता है, वो मरना नहीं होता, वो लोगों के दिलों में जिंदा रहना होता है। तो ऐसा सत्कर्म करके जाएं, तो ऐसा काम हम आप लोग करके जाएं कि महाराज फिर पीढ़ियां, आने वाली पीढ़ियां में याद करें। बोलो हर हर। दिव्य स्थान जो आज बाबा जी का यहाँ पर बनाया गया है, हमारे बाबा जी के द्वारा, बंधुओं आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो याद करेंगे कि कोई यहाँ फकीर हुए थे, कोई प्रेमदास जी हुए थे, और इन्होंने दिव्य महाराज डेरे को बनाया है। डेरे का भाव वो जाना नहीं होता है, इसे ऐसा सत्कर्म करके जाओ, वो मरना नहीं होता। इसलिए ब्रह्मा ने कहा,
सब छोड़ मरना निश्चित है, जाना पड़ेगा। लेकिन इतना मैं तुझे बता देता हूं, क्या मैं तुम्हें वरदान देता हूं। ब्रह्मा कहते हैं ये ले तो भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त है रे, मैं आपको भगवान कृष्ण का कवच और कुंडल देता हूं। क्या दिया है ब्रह्मा ने? शंखचूड़ को कृष्ण भगवान का कवच कुंडल दिया। जब तक ये कवच कुंडल तुम्हारे पास रहेगा तुम्हारी मौत नहीं होगी, ये वरदान मैं दे सकता हूं। और जाओ, मैं वरदान देता हूं तुम्हारी पत्नी पतिव्रता होगी, और जब तक तुम्हारी पत्नी का पतिव्रत्य धर्म अखंड रहेगा, वो सती बनी रहेगी, तब तक कोई माई का लाल तुझे मार नहीं सकता है। तीनों लोकों में चाहे महादेव ही क्यों ना हो, बोलो हर 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 हर, कोई तुझे नहीं मार सकता। क्या बोले? तेरी पत्नी का पतिव्रत्य अखंड रहे तब तक, और ये कवच कुंडल तुम्हारे पास रहे। वो कवच कुंडल दिए, और जैसे ही महाराज शंखचूड़ को वरदान मिला, महाराज शंखचूड़ को बड़ा प्रसन्न हो गया, आनंद आ गया। तथास्तु कह के भगवान ब्रह्मांतर ध्यान हो गए, ब्रह्मा जी जब अंतर ध्यान हो बंधो, शंखचूड़ आ गया, और शंखचूड़ राजा बन गया, और राजा बन करके तीनों लोकों में एक छत्र सम्राट बन गया, और देवताओं को भी डराने लग गया। बोलो सच्चिदानंद भगवान की महापराक्रमी है। समय आने पर धर्मध्वज की एक बेटी नाम है वृंदा, और इसी को तुलसी कहते हैं। धर्मध्वज की बेटी वृंदा के साथ जो है आज शंखचूड़ का विवाह हो गया। विवाह हुआ, ध्यान देना, ये धर्मध्वज की बेटी वृंदा भगवान की बहुत बड़ी भक्ता है, हर समय परमात्मा का भजन करती रहती है। और शंखचूड़ भी ध्यान देना, शंखचूड़ भी ये नहीं कि भगवान का भक्त नहीं था महाराज, शंखचूड़ भी भगवान का भक्त है। और ब्राह्मणों का हितैषी है, ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला है। कोई संत महात्मा ब्राह्मण आ जाए तो उनको जो मांगे वो मांगी दक्षिणा देने वाला है, ब्राह्मणों का परम सेवक हुआ है। दोनों पति पत्नी जो है ना, आप भगवान का भजन करते हैं, और देखो भक्ति में शक्ति होती है, ये तो अटल सत्य है। बोलो हर 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 हर। लेकिन जब विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद होता ही है, फिर सारी शक्तियां सारी दुनिया की मेरे पास ही आ जाए। अब लगा सबको डराने, लगा सबको धमकाने, और इतना प्रबल वो महान नृत्य हो गया कि अब जो है वो सब हर हर कांपने लगे। और वर्णन आता है कि शंखचूड़ की पत्नी जो है वो वृंदा पतिव्रता धर्म का पालन करती है, 8 ज्योति जगा के भगवान के भजन में लगी है। माताओं बहनों ध्यान रखना, पति की दीर्घायु के लिए देवियों की भक्ति का बहुत बड़ा, महाराज शास्त्रों में बताया, जो देवियां भगवान का भजन करती है, पतिव्रता धर्म का पालन करती है, तो उनके पति की लंबी उम्र होती है। बोलो हर हर। कभी उनके पति की अकाल मौत हो नहीं सकती, ये श्री श्री महाप्राण बोल रहा है। इसे मेरा माताओं से निवेदन है। अब पतिव्रता किसे कहते हैं? पतिव्रता किसको कहते हैं भैया? पतिव्रता का मतलब ही नहीं ज्यादा हाथ श्रृंगार करने वाली पतिव्रता नहीं। शास्त्रों में श्री श्री महाप्राण में स्पष्ट लिखा है, बोले 3 चीजें जो मेरी माता बहन जीवन में उतारती है। ध्यान देना, 3 चीजें, कापी पेन हो तो लिख लेना, ना हो तो दिमाग की डायरी पे नोट कर लेना, या फिर लाइव बाद में कथा को सुनते रहना, तीनों बातें याद हो जाएंगी। बोले कभी भी मेरी माता बहन को यदि वो चाहे कि मेरे पति की लंबी आयु हो, और मैं महाराज मेरे पति की लंबी उम्र हो जाए, मैं सदा सुहागन भगवान के चरणों में विलीन हो जाऊं, तो उसको नंबर 1 अपनी मांग का सिंदूर कभी किसी को दिखाना नहीं चाहिए। बोलो हर 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 हर, जोर से बोलो माताओं, हर हर। क्या करना? मांग का सिंदूर नहीं
तो खाना चाहिए। और भाई आजकल जब मांग में डालना नहीं शुरू तो दिखना बात बुरा लगेगा आपको है। निवेदन मेरी प्यारी माताओं, मैं प्रणाम करता हूँ, प्रत्येक मेरी माता की मांग में सिंदूर होना चाहिए जो सौभाग्यवती माता है। और सिंदूर भी कहाँ, जैसे मांग भरता है ना पति तो पीछे तक, और कहते हैं जितनी लंबी माता बहन हमारी बहू बेटी मांग भरती है उतनी लंबी उसके पति की आयु होती है। ये शास्त्रोक्त है। पहले की माताओं को देखना, वो पागल नहीं थी महाराज, सिंदूर लेके सारी मांग भरती थी। आज भी हमारे देश भारत में कई जगहों पे ऐसा रिवाज है। देखा होगा आपने बिहार साइड की माताएं यहाँ से लेके सिंदूर पीछे तक लगा करके रखती है। और आज क्या करें, आज सिंदूर भी गायब हो गया। अब तो एक केमिकल जैसा आता है माताओं और उसको लगाते हैं, वो सिंदूर नहीं है, वो तो लाल रंग हो सकता है, रंग लाल की बात नहीं, जो बात सिंदूर की है ना, तो बात और में नहीं है। इसलिए सिंदूर का होना बड़ा जरूरी है। सुहागिन माता बहन की मांग में सिंदूर का होना पति की आयु को बढ़ाता है। इसलिए निवेदन मेरा, और बोले दिखाना नहीं किसी को, करनी मांग। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर को सदा ढक करके रखना है। बोलो हर हर। इस मेरी माता बहन का सिर ढका हुआ रहता है। पहले की माता मेरी घूंघट डालती थी महाराज, घूंघट के लिए तो मैं नहीं कहता, लेकिन महाराज माता बहन का सिर नंगा नहीं होना चाहिए। और हमें तो शिक्षा ही ऐसी लेनी चाहिए। ये कथा सिद्धांत जैसे दरबार पे हो रही है, यहाँ तो पुरुष लोगों का भी सिर नंगा नहीं, यहाँ तो सबका ढका हुआ। और मेरे लखदाता मेरे लाना वाले फिर करे कभी किसी का सर नंगा ना हो। महादेव से यही प्रार्थना है, भगवान सबका कल्याण हो, सबका कल्याण। नंबर 1 समझ गए ना, मांग का सिंदूर किसी को दिखाना नहीं। और नंबर 2 अपने बाल कभी खुले मत रखना। क्या मैंने कहा था इसके बारे में पहले भी, और यहाँ से प्राण में स्पष्ट लिखा है। बोले जो माता बहन अपने बालों को खुला बखेरती है और बालों को कटवाती है, उसके पति की उम्र जो है वो बिल्कुल धीरे धीरे क्षण हो जाती है। और नंबर 3 क्या करना, बोले तीसरा कभी भी पर पुरुष के साथ जब भी वार्तालाप करो, पर पुरुष के साथ पति के सिवा किसी से भी वार्तालाप करने लगो तो आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं करनी चाहिए। बोलो हर हर। क्या बोले कि आंखों में आंखें डालने से क्या होगा, बात ही तो करनी है। बताओ, पहले तो समझ में नहीं आप लोगों को क्या आना था, लेकिन अब जमाना मॉडर्न है साहब। इन आंखों में है क्या, आजकल मोबाइल ऐसे आगे मोबाइल ना, और उनको जो आंखों के आगे ले जाते हैं तो उसका लॉक खुल जाता है, आई स्कैनिंग होती है। इसका मतलब है हमारी आंखों में कुछ ना कुछ तो है। एक जब पर पुरुष के साथ नजर से नजर कोई माता बहन मिलाएंगे, भैया ये सबसे पहले दोष हमारे मन में भी जाता है, घुसता है, तो हमारी आंखों के द्वारा जब हम कोई दृश्य देखते हैं मन पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए सावधान हो जाओ। मैंने कल भी कहा था थोड़ा एंड का नंबर चेंज कर लेना है। देखना सबको है, लेकिन देखने का नजरिया और भाव हमारा क्या है, इसलिए नजर ही ना मिलाए भैया तो क्या होगा। नजर मिलानी हो तो महादेव से मिलाओ, मंदिर में जाओ। और मंदिरों में हमने देखा बड़े सारे लोगों को महाराज, मंदिर में जाएंगे तो वहां आंखें बंद करेंगे, वहां करेंगे आंखें बंद करेंगे, मिला नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारा पाप इतना ज्यादा है, हम भगवान से आंख मिलाने के काबिल नहीं है। और मिलानी हो तो प्रभु से आंख मिलाओ, गुरुओं से आंख मिलाओ, संत ब्राह्मण से आंख मिलाओ, संत पुरुषों से, जब संत महात्माओं से हमारी आंख मिलेगी तो महाराज समझ लेना नजर से ही हम आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। बोलो हर हर। नजर में आने चाहिए हम भगवान के हो, संत महात्मा, वृंदा। ये 3 गुण मेरी पतिव्रता माता बहनों के बताए हैं। और वृंदा भगवान का बहुत बड़ा बहारा भगता भजन करती है
और वर्णन आता है और सभी देवता थर-थर कांप गए, भयभीत कर गए। देखो यदि शक्ति मिल जाए ना, शक्ति यदि तो मिले किसी सज्जन को तो वो तो उसका शब्द उपयोग करता है, उससे समाज का देश कल्याण का भला होता है। लेकिन दुष्ट के हाथ में लग जाए तो दुष्ट उसका दुरुपयोग करता है। बोलो हर 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 हर। संत सूर को अभिमान आ गया, अभिमान आके तीनों लोगों का मालिक बनना चाहता है। देवताओं को अब महाराज डराने लगा, धमकाने लगा, यज्ञ अनुष्ठानों को बंद करवाने लगा और सभी देवता इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के और जब थर-थर कांप गए ना, भयातुर हो गए, क्योंकि राजा है बन गया महाराज संत सूर। तो सभी देवता चले गए शंकर भगवान के कैलाश में और महादेव से प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं? आओ अब आप लोग भी शंकर भगवान के चरणों में देवताओं के स्वर में अपना स्वर मिलाते हैं और सबने बड़े भाव से बोलना है। क्या देवता कहते हैं? भोलेनाथ उस संतोड़ में तो हमारा जीना हराम कर दिया है, इसलिए भोले भंडारी आप हमारी लाज रख लो, आप हमारे को बचा लो। अब आप लोग विचार कर लो कि जब देवता भी शंकर शरण में गए हैं और सब देव हैं, शंकर महादेव हैं, तो भैया महादेव की शरण में जाके क्या बोल रहे हैं? सब बोलेंगे बोले भंडारी रखना लाज हमारी, बोले भंडारी रखना लाज हमारी, बोले भंडारी रखना लाज हमारी, ओ बोले भंडारी रखना लाज हमारी, ओ बोले भंडारी रखना भंडारी रखना लाज हमारी, भोले भंडारी रखना लाज हमारी, ओ बाबा कैलाशी रखना लाज हमारी, ओ बाबा कैलाशी रखना लाज हमारी, ओ बाबा कैलाशी रखना लाज हमारी, ओ बाबा ताली बजाते हुए रखना लाज हमारी। बम बम ताली जय जय। गजानन पुत्र तुम्हारा बैठा गोद तुम्हारी, नाम गजानन पुत्र तुम्हारा बैठा गोद तुम्हारी, नाम गजानन पुत्र तुम्हारा बैठा गोद तुम्हारी, नाम गजानन पुत्र तुम्हारा बैठा गोद तुम्हारी, संग गौरा के दर्शन देना, संग गौरा के दर्शन देना, करके बैल शिवारी, ओ भोले भंडारी रखना लाज हमारी, ओ भोले भंडारी गाना गाएगा लाज हमारी, ओ भोले भंडारी रखना लाज हमारी, भोले भंडारी रखना लाज हमारी।
विश्वनाथ त्रिपुरारी, तुम हो भगतन के हितकारी, विश्वनाथ त्रिपुरारी। तुम हो भगतन के हितकारी, विश्वनाथ त्रिपुरारी। तुम हो भगतन के हितकारी, विश्वनाथ त्रिपुरारी। जब तक पूजा कछु नहीं जानो, जब तक पूजा कछु नहीं जानो, चरण कमल बलिहारी। ओ बोल भंडारी जगन्नाथ हमारे, ओ बोले भंडारी रघुनाथ हमारी, भंडारी रघुनाथ हमारी। बोले भंडारी जगन्नाथ हमारे, ओ बोले भंडारी रघुनाथ हमारी। नीवो हर हर। हम सब शरण तुम्हारी आए, काटो विपद हमारी। 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 अमरनाथ अविनाशी बाबा, अमरनाथ अविनाशी बाबा, आई शरण तिहारी। ओ बोल भंडारी रखना लाज हमारी। ओ बोले भंडारी रखना लाज हमारी। ओ बोले भंडारी रखियो लाज हमारी। ओ बोले भंडारी रखना लाज हमारी। ओ बोले भंडारी रखना लाज हमारी। ओ बोले भंडारी रखना लाज हमारी। ओ शंकर भगवान की हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुदेव भगवान कहते हैं जो महादेव की शरण में आ जाता है, मेरा महादेव उसकी सदैव महाराज रक्षा करते हैं। समस्त देवता महादेव की शरण में गए, कहा महाराज हमें शंख तोड़ने की ना हराम कर दिया है, वो बड़े अत्याचार कर रहा है, पापाचार कर रहा है। और ध्यान रखना, तो मैंने पहले भी कहा था कि जब आदमी को अपना मरना भूल जाता है ना, तब वही आदमी पाप कमाता है। मौत याद रहे तो आदमी शायद पाप ना करे। आज बहुत बड़ा पाप किया। देवताओं ने जब प्रार्थना महादेव से करी, महादेव बड़े दयालु, आशुतोष आगरदानी तेरे परमात्मा भोले बाबा ने उठाया अपना त्रिशूल, और अपना त्रिशूल उठा करके आज देवताओं के कहने के ऊपर, क्यों? क्योंकि देवताओं ने कहा महाराज हम सब देवताओं ने जो है शंखचूड़ से युद्ध कर लिया है। उस शंखचूड़ ने ब्रह्मा विष्णु को भी हरा दिया, युद्ध में से कोई जीत नहीं पाया महाराज, क्या करें? इसलिए अब लास्ट में आए हैं आपके पास। लास्ट में बड़ी शक्ति के पास ही जाते हैं ना। पहले छोटे मोटे हॉस्पिटलों में काम होता है, जब ठीक है ना हम फिर जाएंगे बड़े में, पहले थोड़े जमा सीधे हैं। एम्स में तो लास्ट में जाएंगे या पीजीआई में भैया, पहले तो गांव के डॉक्टर या हॉस्पिटल डिस्पेंसरी में काम कर जाए, ठीक हो गए तो आगे जाने की जरूरत नहीं, पर ज्यादा ही बीमारी हो जाए तो फिर जाना भी पड़ेगा। देवता ने कहा महाराज हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो गया है, अब हम हार चुके हैं, परास्त हो गए हैं। महादेव ने कहा कोई बात नहीं, अरे
मेरे भक्तों के ऊपर मैं कभी भी, महादेव कहते हैं, अपने भक्तों को दुखी नहीं देखना चाहता। देखो, लोग कहते हैं भगवान बड़े हैं, फिर भगवान जी कहते हैं मैं बड़ा नहीं महाराज, मेरे भगत बड़े हैं जिन्होंने मुझे बड़ा बनाया है। बोलो हर 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 हर। भगवान जी क्या कहते हैं? भगवान ने देवताओं के कहने पर अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल को उठा करके नंदी पर आरूढ़ हो गए और नंदी को कहा चल नंदी, चलते हैं और उस शंखचूड़ का खात्मा कर दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इधर ध्यान आया देवताओं को, गुरु बृहस्पति इत्यादि को, अरे महाराज शंकर भगवान की त्रिशूल से तीनों लोक भस्म हो सकते हैं। ध्यान देना, कितनी करामात है महादेव की त्रिशूल में महाराज। तीन शूल है, इसमें तीन एक नहीं मारा, तीनों लोगों को भस्म करने में महादेव कोई फर्क नहीं रख सकते, जानते हैं। और अब जैसे जाने लगे तो महाराज उसी समय देवताओं ने आकाशवाणी करी, इसको शंकर भगवान को, महादेव को कहा बोलेगा हम जानते हैं आप उस शंखचूड़ का वध तो कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी तो एक नजर चले जाए शंखचूड़ की ओर, त्रिशूल तो बहुत बड़ी बात है, तो तब भी मर जाएगा। और होगा क्या? थोड़ा मर्यादा बिगड़ जाएगी। क्या मर्यादा बिगड़ेगी? महाराज उस शंखचूड़ को ब्रह्मा ने वरदान दिया है, जब तक वज्र और कुंडल तुम्हारे पास रहेंगे और उसकी पत्नी का पतिव्रत्य धर्म अखंड रहेगा, तब तक उसकी मौत नहीं होगी। आप कर सकते हैं, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन मर्यादा फिर बिगड़ जाएगी महाराज। कौन विश्वास करेगा? कौन भजन करेगा? कोई भक्ति नहीं करेगा। क्या करे? महादेव ने कहा देवता क्या करे? बोले महाराज सबसे पहले अब उन वरदानों को पहले पूर्ण करते हैं। फिर शंकर भगवान ने विष्णु को कहा, बोले विष्णु फिर तो तेरे को ही कुछ करना पड़ेगा। बोले क्या महाराज? बोले और जाओ और जाकर के जो शंखचूड़ के पास कृष्ण का कुछ कुंडल है उनको लाओ और उनकी धर्म पत्नी वृंदा का सतीत्व नष्ट करो। बोलो हर हर, बोल दो हर हर। ध्यान रखना, भगवान विष्णु मेरे परमात्मा भगवान विष्णु ने एक ब्रह्मा का रूप बनाया और ब्रह्मा का रूप बना करके बंधुओं वर्णन आता है कि ब्रह्मा का ब्राह्मण का रूप बना करके उन्होंने क्या किया? मैंने आपको बताया शंखचूड़ जब भगवान का भजन करके संध्या वंदन से उठता था, जो भी संत ब्राह्मण द्वार आते थे उनको मुंह मांगा दान देता था। जो भी मांग ले, एक बात भाई दैत्यों में बड़ी अच्छी थी, ये दैत्य जो थे ना ये सत्यवादी बड़े होते थे, सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। बोलो हर हर। आजकल के लोगों की तरह गिरगिट की तरह रंग नहीं बदलते थे, जो बोल दिया सो बोल दिया। और महाराज आओ भगवान विष्णु जो है ब्राह्मण रूप बन करके चले गए। जब भिक्षा देने के लिए शंखचूड़ आया तो कहा महाराज मैं आपसे ऐसी वैसी भिक्षा नहीं लूंगा। बोले जो मैं मांगू वो दोगे? शंखचूड़ ने कहा हे ब्राह्मण देवता तुम मुझे नहीं जानते, मेरा नाम शंखचूड़ है, सत्यवादी हूं। एक बार तो कह दिया उस वचन को पूरा करता हूं। बोले वचन दो, जो मैं मांगू वो दोगे? शंखचूड़ ने वचन दे दिया, जो भी ब्राह्मण देवता तुम मांगोगे वो दे दूंगा। बोलो हर 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 हर। और महाराज ब्राह्मण रूप में गए हुए भगवान विष्णु ने कहा फिर शंखचूड़ अपने कृष्ण के कवच और कुंडल मुझे दे दो। बोलो शंकर भगवान की। क्या मांग लिया? जैसे कवच कुंडल को मांगा तो ये नहीं शंखचूड़ आजकल के इंसानों की तरह के वचन देकर के मुकर जाता। महाराज शंखचूड़ ने कवच कुंडल भगवान विष्णु को दे दिए और ब्राह्मण रूप में ले आए। शंकर भगवान से कहा महाराज ये शंखचूड़ के कवच कुंडल, अरे मैं उनको युद्ध के लिए ललकारूंगा। विष्णु शंखचूड़ युद्ध के लिए आएगा पर तब भी वो मरेगा नहीं। क्यों? जब तक उसकी पत्नी का पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं होगा।
महाराज आदेश करो। महादेव से विष्णु कहते हैं, विष्णु आप मायावी हो, आप रूप धारण करने में बहुत महाराज तेज हो, मोहिनी रूप आपने धारण किया। कल हम आप लोगों ने कथा में सुना तो शंकर भगवान कहते हैं, अरे मेरा ही तेज निस्तेज हो गया है, आपने मुझे महाराज चकमा दे दिया, मैं आपके रूप को देख के महाराज पहचान नहीं पाया। और आप अब लीला वैसी वहां भी करो, विष्णु लीला पुरुषोत्तम है, इसलिए कोई बात नहीं। महाराज भगवान महादेव ने बंद हो शंख चोड़ के साथ। अब कथा तो बड़ी लंबी है पर समय अभाव रहता ना कथाओं में, इसलिए अब युद्ध की कथा ज्यादा भी नहीं सुननी चाहिए, लड़ाई तो नहीं सुननी हमने। शंख चोड़ को ललकारा तो शंख चोड़ वहां से अपनी सेना को लेके आया। तो शंकर भगवान ने अपने गणों को सारी सेना को तैयार किया, महाभयंकर युद्ध होने लगा। और सुनो, शंखचूड़ की जो पत्नी है विद्या, उसने अपने घर के अंदर अखंड ज्योति जगाई। बोलो हर हर। अपने पति की रक्षा करने के लिए मेरा पति युद्ध में गया है। और ध्यान देना माताओं, मैंने पहले भी अभी आपसे कहा कि जो देवी पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसके पति की उम्र लंबी होती है। इसलिए पतिव्रत धर्म पर प्रत्येक माता बहन को अडिग रहना चाहिए महाराज। और वृंदा ने क्या किया, ज्योति जगाई अखंड और भगवान के भजन में लग गई। उधर युद्ध होने लगा, हाथ का त्रिभुवन में मच गया महाराज, युद्ध हो रहा है लेकिन शंखचूड़ तस से मस नहीं हो रहा। भगवान विष्णु ने अंत में क्या किया, देखा, बोले ऐसे नहीं महाराज, अब भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाया। किसका? ध्यान दो, विष्णु ने शंखचूड़ का रूप बनाया और रूप बना करके ऐसी माया वहां पर फैलाई, वृंदा को ये लगा कि मेरा पति तो युद्ध जीत के वापस आ गया। बोलो हर हर। क्या मेरी ऐसी माया में गिर दी, माहौल बना दिया। और वृंदा को लगा मेरे पति की जीत हो गई। और महाराज वृंदा भजन में बैठे हैं, बाहर ढोल नगाड़े जय घोष होने लगे, शंखचूड़ के जय जयकार होने लगी। तो पता लगा, बोले क्या, बोले शंखचूड़ युद्ध को जीत के आ गया। वृंदा सुनिए, अखंड ज्योति के पास बैठे थे, अपने पति के स्वागत के लिए चली गई। सामने देखा, पहचान नहीं पाई, पति शंखचूड़ ही लगा। और अपने पति को स्वागत करते हुए महल के भीतर लाई। वार्तालाप हुआ, सायंकाल हुआ और रात्रि को विराम करने लगे। सारी बातें आपस में युक्ति होने लगी। जब विराम रात्रि को किया तो आज भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप धारण करके मैया वृंदा के पति प्रत्य सतीत्व को प्रेम में ला करके महाराज जैसी नष्ट किया। बोलो शंकर भगवान की। आज वृंदा का सतीत्व नष्ट हुआ और उधर शंकर भगवान का त्रिशूल चला। और त्रिशूल जैसे चला, महाराज वृंदा को भी चक्कर आना शुरू हो गया वहां। और वो देख रही है धरती घूम रही है और अब जान भी लिया, अरे ये मेरा पति नहीं है, कोई और है, ये माया भी है। और उतने में सोचते सोचते असली शंखचूड़ का जो सिर है वो वृंदा की गोदी में गया। बोलो हर हर। कट गया। महादेव ने शंखचूड़ का कल्याण कर दिया महाराज। जैसे अपने पति के सिर को देखा और देख करके महाराज अब वृंदा पश्चाताप करने लगी। शंखचूड़ रूप में भगवान विष्णु वहीं, और अब जान गए जो होना नहीं था वो हो गया, मेरे पति का प्राणांत हो गया। और उस वृंदा ने, उस तुलसी ने आज पूछा, अरे तुम कौन हो जो मेरे पति का रूप धारण करके आए हो? बोलो हर हर। मैं आपको बताओ महाराज, आप असली रूप में, अन्यथा मैं आपको भस्म कर सकती हूँ, भस्म कर दूंगी। क्यों? क्योंकि पतिव्रता में इतनी शक्ति होती है, कोई परपुरुष माता बहन को स्पर्श नहीं कर सकता।
खबरदार बताओ, ध्यान रखना चाहिए हम आप लोगों को। भगवान विष्णु ने एकदम से अपना असली रूप धारण कर लिया। बोलो विष्णु भगवान के, कहा देवी हूँ तो मैं ये है। चक्रध्वज भगवान विष्णु को देखा, वृंदा को क्रोध आया और क्रोध में आकर के कहा, ऐ विष्णु आपने मेरे आज सुहाग को उजाड़ दिया, मेरी मांग के सिंदूर को मिटा दिया, आपने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया, बहुत बड़ा छल आपने मेरे साथ किया। ऐ पत्थर दिल बन करके आपने इतना बड़ा खिलौना कर्तव्य मेरे साथ कर दिया, और तुलसी भगवान विष्णु को साथ दे रही है क्या? हे विष्णु ते दया नास्ति पाषाण सदृशः पति धर्मस्य भंगेन मम स्वामी हता खलो। बोलो हर हर, जोश बोलो हर हर। क्या कहा? वृंदा ने, तुलसी ने कहा, है विष्णु आपके हृदय में दया नहीं, आपने पत्थर बन करके पत्थर की तरह अपने हृदय को पक्का करके और मेरे शील को बंद किया, और आज मेरे पति को महाराज जाना पड़ा, मेरे पति की मौत हो गई, और पत्थर की तरह पाषाण सदृश पहुंचा। दयाहीनो यथा खला तस्मात् पाषाण रूपस्तम मत्सापेन तवाटुना। बोलो शंकर भगवान की। और आज वृंदा ने, तुलसी ने भगवान विष्णु को साथ दे दिया। क्या कहा? तुम पत्थर बने रहे, जाओ साथ देती हूं आपको पत्थर बनना पड़ेगा। ये भगवान विष्णु को साथ लगा, तुलसी ने साथ दिया, पत्थर बनना पड़ेगा। और जब ये साथ दिया ना महाराज, शंकर भगवान जान गए, काम खराब हो गया। एकदम से देवादिदेव महादेव मेरे भोले बाबा वहीं पर प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के तुलसी को कहा, ऐ तुलसी ये सारी पूर्व निर्धारित लीला है, आप घबराओ नहीं देवी। समाज की शांति लाने के लिए सब कुछ करना पड़ रहा था, आपका पति अत्याचार कर रहा था ना, इसलिए दीदी आपने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन ये विष्णु ने अपनी मर्जी से नहीं किया। महादेव ने कहा, ये मैंने ही विष्णु को कहा था कि आप ऐसा जाकर के करो। महाराज जब ये कहा ना कि आपने कहा, तो वृंदा ने महादेव को भी नहीं छोड़ा। महादेव को कहा, महाराज आपने और विष्णु से इतना घिनौना कर्तव्य करवा दिया। वर्णन आता है साहब, जो शंखचूड़ की हड्डियां हैं वो फिर बाद में समुद्र में गिरी और उनसे शंख का निर्माण हुआ। बोलो शंकर भगवान की। शंखचूड़ मुझे मेरा पति बड़ा प्यारा था महादेव, फिर मैं भी आपको साथ यही दूंगी कि मेरे पति की हड्डियों से जो शंख का निर्माण हुआ है उससे आपके ऊपर अभिषेक ना हो और सबके ऊपर जल चढ़े, पर शंख से कभी शंकर का अभिषेक जल धारानी शंख से दी जाती, विष्णु भगवान पर शंख से जल धारा दी जाती है। और शंकर भगवान ने कहा, देवी शांत हो जाओ और जाओ। विष्णु भगवान जी को जब महाराज इस तुलसी ने दिया था कि आप पत्र हो जाओ, तो भगवान विष्णु कहते हैं, ऐ वृंदा तो मुझे बड़ी प्यारी है, साथ आपने दिया स्वीकार मैं कर लेता हूँ। शालिग्राम जो रूप है वो मेरे भगवान विष्णु का है, ध्यान देना। किसका? ये तुलसी का साथ। और फिर भगवान विष्णु कहते हैं, तू मुझे इतनी प्यारी है कि तुलसी जब तक तेरा पत्ता मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा, मेरे भोग में नहीं तुलसी आएगी, तब तक मेरा भोग और मेरी पूजा भी पूर्ण नहीं होगी। तुलसी भगवान विष्णु की पूजा में बहुत जरूरी है कि ध्यान देना, सत्यनारायण की पूजा में, शालिग्राम की पूजा में तुलसी। और साथ दिया था तुलसी ने, महाराज आप
भगवान ने कहा जाओ, फिर ये तुलसी का जो शरीर है ये नदी के रूप में परिणत हो गया, और नदी भी गंडकी नदी बनी है जो नेपाल में बहती है। गंडकी का जल भी इसने कहा शंकर को, महादेव को, महादेव मेरे रूप से जो नदी बनी है गंडकी, उसका जल भी आप पर में चढ़ना चाहिए, क्योंकि आपने सारा काम विष्णु जी से करवाया, तो गंडकी का जल भी शंकर पर नहीं चढ़ता है। बोलो हर 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 महाराज इस रास्ते। और तुलसी ने कहा है विष्णु, आप पत्थर बन करके भी, विष्णु ने भी कह दिया जब तू गंडकी नदी बन जाएगी तो मैं आपके बीच में ही समाया हुआ रहूंगा, और गंडकी नदी से ही शालिग्राम निकलते हैं, गंडकी नदी का पत्थर। और तुलसी ने कहा था तेरे हृदय को महाराज छोड़ेंगे नहीं, छोटे छोटे कीड़े खाएंगे। और शालिग्राम में देखा होगा आप लोगों ने, कीड़े जो है ना उस पत्थर को भी खा जाते हैं, और वह असली शालिग्राम होता है, उसमें सोना धातु भी निकलती है। ये वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया कि प्रैक्टिकल हो चुका है महाराज। बोलो शंकर भगवान की। तो गंडकी किसे बंधो, शालिग्राम भगवान की उत्पत्ति होती है, और शंकर भगवान जो है नर्मदा से प्रकट हुए, शंकर भगवान नर्मदेश्वर है। अच्छा एक बात और, बड़े सारे लोग ये भी कहते हैं महाराज गुरु जी शंकर भगवान का प्रसाद लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बोलो हर हर। देखिए इसलिए शंकर को तुलसी ने कहा मैं कभी आपकी पूजा में नहीं चढ़ूंगी, इसलिए शंकर पर तुलसी मत चढ़ाना, और जो मर्जी चढ़ाओ महाराज हैं। और बोलो शंकर भगवान की। तुलसी को शंकर पर नहीं चढ़ाया जाता, और शंकर भगवान जो है महाराज तुलसी के लिए नदी के रूप में ये परिणित होने का वरदान देकर के जो है तुलसी को मुक्त करते हैं। और बड़े लोग कहते हैं गुरुजी शंकर भगवान का प्रसाद लिखा है शिव निवेद्यम ग्राह्य। बोले शिवलिंग के ऊपर ध्यान दो, कथा पर आज के बाद इस संशय ले लेना चाहिए। शिव पुराण की विद्वेश्वर संहिता में स्पष्ट लिखा है कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ा देंगे, क्या के ऊपर जी, शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ाई प्रसाद है, सामग्री है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। पर यदि नर्मदेश्वर हो तो नर्मदेश्वर का प्रसाद ले सकते हैं। तो हमारे मंदिर में यहाँ नर्मदेश्वर शिवलिंग है, और फिर भी मन में संशय रह जाए तो क्या करो, फिर शालिग्राम भगवान की शिला से उस शंकर के प्रसाद को छू दो। क्या शालिग्राम भगवान को देखा होगा आप लोगों ने, कई मंदिरों में शालिग्राम भगवान को रखते हैं, शालिग्राम की पूजा भी करते हैं। पर एक बात ध्यान रखना, क्या विष्णु ने कहा था तुलसी मैं तेरे बिना नहीं रहूंगा, तुलसी ने कहा मैं अपने पति शंखचूड़ के बिना नहीं रह सकती, है ना। तो निवेदन एक और कर दो, कभी भी तुलसी तोड़नी हो ना तो ऐसे नहीं तोड़ देना डायरेक्ट जाके, है। तुलसी के पास तो है शंख, छोटा सा शंख रख देना चाहिए, शंख रखो, एक हाथ में शंख पकड़ लो, फिर तुलसी का पत्ता तोड़ो, और उससे कहो कि तुलसी भैया हम आपको पूजा के लिए ले जा रहे हैं, आप चलो, अन्यथा दोष लगता है कि शालिग्राम तुलसी और शंख इकट्ठे तीनों रह सकते हैं। बोलो हर हर, और रखने भी चाहिए। और ये जो तुलसी है ना, आज के बाद अब मन में फहम नहीं रखना कि ये डाली है तुलसी को महाराज क्या है। आज तो वैज्ञानिकों ने भले रिसर्च किया, तुलसी के ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, बड़े बड़े रोगों का निदान हो रहा है। अरे निदान तो हो रहा है, लेकिन ये तुलसी कोई सामान्य औषधि नहीं है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी तो साक्षात क्या है, बोलो भगवान का रूप है कि नहीं मानते। तो मैंने आप लोगों को एक कथा बहुत जल्दी में सुनाई है ना, ये संत छोड़ की कथा, तुलसी मैया की कथा। और तुलसी हर एक जीव के घर में होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गौ पशु ना जानिए और तुलसी वृक्ष न जान, विप्र मनुज ना जानिए ये तीनों भगवान। बोलो शंकर भगवान की, शंकर भगवान की, जो बोलो शंकर भगवान की। लिखा है कि गाय को कभी पशु नहीं समझना। मैंने पहले भी शायद आप
लोगों से कहा है गाय पशु नहीं है महाराज। गाय क्या है बोलो, है माताओं? हम सब सनातनी हैं, हिंदू भाई हैं, और देखो ये भेद हिंदू मुस्लिम का हम आप लोगों ने किया है, हमारी गाय माता ने नहीं किया है महाराज। बोलो किया है? गाय तो चाहे हिंदू के घर में जाए, मुसलमान के घर में जाए, सिख के घर में जाए, जो भी उसको पालेगा, पाल करके महाराज अपने घर में उसको पूछता है, उसको वो अमृत देती है। क्या देती है? एक बार अकबर और बीरबल की आपस में भेंट हुई, ध्यान देना। तो बीरबल से अकबर ने पूछा, बोले बीरबल बताओ दूध किसका अच्छा होता है? बोलो हर हर, बोलो हर हर, बोलो हर हर। अकबर ने क्या पूछा कि बीरबल बताओ दूध किसका अच्छा होता है? तो आप लोग बताओ तो किसका दूध अच्छा होता है? माता पता है? बोलो। मेरे को पता था, सबने कहा ही बोलना, मुझे पता था सब कुछ भी कथा गाय की चली तो सब गाय का ही बोलेंगे। बोलो गौ माता की। बीरबल ने कहा, बोले जाम रहा दूध गाय का। और देखो कभी बीरबल का सवाल गलत नहीं हुआ, लेकिन आज अकबर ने गलत कर दिया, गलत कर दिया, गलत कर दिया। बोलो हर हर, क्या कर दिया? और रॉन्ग को कर दिया कि गलत। बोले महाराज गलत है। बोले हाँ। कहा अकबर ने कहा, अरे मैंने पूछा दूध किसका अच्छा होता है? बोले महाराज किसका होता है? तब अकबर ने कहा था, बोले ये बीरबल दूध तो अपनी माँ का अच्छा होता है। किसका? अब बोलो किसका बताओ? अपनी माँ का, जो हमें, जिसने हमें जन्म दिया है। पहले की माताओं को देखना, बेचारियों को गाय की सेवा करती थी, अपने आप किलो का 2-2 किलो दूध पीती थी और अपने बच्चों को दूध अपना पिलाती थी, और बच्चे में पहलवान होते थे घोड़े। और आजकल के बच्चे कैसे होते हैं? कागजी बनवाना है, किसी बच्चा पैदा बाद में हुआ और बोतल मम्मी पहले हमारी में आ गई, आई नहीं, माफी चाहता हूँ, बुरा लगेगा। और भैया फिर उस बोतल में भी दूध कौन सा डाला भला पता? अपना दूध नहीं पिलाना, मैं अपना दूध पिलाऊंगी छाती का, तो मेरी फिर नहीं तो होगी सेवा बुढ़ापे में, जब दूध ही अपना पिलाने में आनाकानी करी। तो भैया फिर माँ से बेटे का भी वात्सल्य होने वाला, फिर तड़पती रहो माताओं, फिर वो बोतल मम्मी को ही प्यार करेगा और वो भी करेगा। बोलो हर हर, है ना? कोई माई बेचारी वो चले गई बाबा जी के पास, जैसे हमारे बाबा जी सब लोगों के दुख दूर करते, तरह तरह के आते लोग, सबको उपाय नहीं बताते। ऐसी कोई माई अपने बेटे को लेगी बाबा के पास, बाबा जी हमने सुना है आपने हजारों लोगों की श्राद्ध छुड़ा दी है। क्या करा दिया आपने? हजारों के श्राद्ध छुड़ा दी है, हजारों की बोतल छुड़ा दी है। महाराज बाबा मेरे बेटे की बोतल छुड़ा दो। बोलो हर हर। क्या कहा? मेरे बेटे की बोतल छुड़ा दो। तो बाबा ने भी पूछा, माई ये बता, ये बोतल तेरे बेटे के हाथ में कहां से आई? तो माई पता क्या बोली? बोले गुरुजी पहले तो मेरे को भी पता नहीं लगा, ओ कहते रहे इसके यार दोस्त मित्र ये थोड़ा थोड़ा पीने लग गया, मैंने ध्यान नहीं किया, जब मैं डेड ड्रिंकर होके आने लगा तब लगा मुझे पता। बाबा ने कहा, माँ एक बात बता, जब ये बच्चा पैदा हुआ था तो दूध अपना पिलाया था कि बोतल का? सब बोली, बाबा जी मेरे स्तरों में दूध नहीं था, मैंने तो बोतल का ही पिलाया था। तो बाबा ने कहा, मेरी माँ झूठ क्यों बोलती है कि बोतल मित्र ने पकड़ाई? बोतल तो तूने अपने बेटे के हाथ में खुद पकड़ाई। फर्क इतना रहा, बाल्यकाल में दूध की बोतल बड़ा हो गया तो ठंडे की बोतल, और बड़ा हो गया तो बियर की बोतल, और बड़ा हो गया तो शराब की बोतल, और बड़ा हो गया तो दवाई की बोतल, और दुनिया से चला गया तो गंगा जल की बोतल, और बोतल ही कर गई काम टोटल। वो भी तो कर कुछ यार नहीं। निवेदन मत पकड़ाना इस बोतल को, ये बोतल बड़ी खराब है, इसने बहुतों के घर उजाड़ दिए। इसलिए जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, शाम को फिर सुबह को उतर जाएगी तो हरि नाम की प्यालियां मिले, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी। बोलो हर हर, जोर से बोलो हर हर, बोल दो हर हर। इसलिए बच्चा
देखो फिर बालकों को दूध भी पिलाना होना बोतल में, पहले की माता ही क्या करती थी, अपना दूध पिलाते थे और बच्चे माँ से बड़ा प्रेम करने वाले थे। और आजकल गाय तो लोगों ने रखी थी, फिर दूध पिलाना भैंस का। देवी भागवत में कथा आती है, बोले कि महिषासुर हुआ, एक महिषासुर हुआ मतलब अपनी हड्डी का मुड़ी, महामाई माँ जगदम्बिका माँ शेरा वाली ने उस महिषासुर का खात्मा किया। और मैं भगवती महामाया से प्रार्थना करता हूँ, आज भी बड़े महिषासुर है, कैसे बोला भाई, जब गाय का भी नहीं पढ़ाना, अपना भी नहीं पढ़ाना, फिर पढ़ाना भैंस का, तो भैंस के दूध में वो कण तो आएंगे, तो बच्चा फिर अपने मूड का तो होगा ही, गलती हमारी है। बोलो हर हर, समझ गए मेरी बात का, तो ज्यादा नहीं कहूंगा इसमें। निवेदन इतना है कि दूध अपने बालकों को हो सके तो अपना पिलाइए या फिर गौ माँ का पिलाइए। और यहाँ अकबर ने कहा, ऐ बीरबल, तू गाय के दूध को दूध समझता है? मैंने दूध पूछा, दूध अपनी माँ का अच्छा होता है, सावधान हो जाओ। अकबर ने कहा, ऐ बीरबल, गाय का दूध नहीं होता, गाय का तो अमृत होता है। क्या होता है? गाय दूध नहीं देती साहब, गौ तो अमृत देती है। क्या देती है सज्जनों, बोलो? पंचामृत बनाते हो ना पूजा में, पंचामृत, 5 अमृत देती है गाय, दूध, दही, घी, गोबर और मूत्र, बोलिए पंचामृत है। पंचगव्य भी बनाया जाता है इसमें, बोलो हर हर। आजकल लोगों ने गाय को पालना बंद कर दिया, दुर्भाग्य है हम आप लोगों का। बंधु एक बात बताऊं, 33 करोड़ देवताओं की पूजा करना, एक गाय की सेवा करना एक बराबर का पुण्य है। हम सनातनियों को चाहिए, मेरे भाई और बहनों, अवश्य में हम आप लोगों के घर में बोलो गाय होनी चाहिए कि नहीं है माता? पर अब क्या करना बेचारी, घास नहीं कटता तो क्या करना, गाय की तरह रखनी। गाय देखिए, गाय बहुत जरूरी है। और यदि घर में नार कपाव के कारणों से शरीर अस्वस्थ है, फिर भी बांध लेना, बेचारी को टाइम का पानी ना पड़ाए, घास नहीं दिया और गाय पूरा शीश देके चली गई, तब भी फायदा नहीं। फिर क्या करना, पता क्या करना? तब करना ऐसा कि अपनी नेक कमाई में से 10, 20, 50 रुपए रोज के निकाल दे, और रोज के निकाल के एक जगह इकट्ठे रख लेने, कहीं भी गौशाला हो, कहीं भी गाय माता मिले, हमारी नेक कमाई में से गाय माता के लिए जरूर कुछ ना कुछ अंशदान निकलना चाहिए। बोलो गौ माता की। अब एक दिन में तो आपको पूरी गौ कथा नहीं, 7 दिनों तक गौ कथा कहने का सौभाग्य इस ताज को मिला है। बहुत लोग तो मुझे हिमाचल में गौ कथा वाचक के नाम से ही जानते हैं, क्योंकि इस ताज को सर्वप्रथम सबसे पहले 2010 में हमने गौ कथा को किया, जब कोई गौ कथा करता ही नहीं था महाराज। बोलो गौ माता की। और निवेदन है, गाय को घर में रखना चाहिए। हाँ, रखते हैं लोग, कब तक भला पता? जब तक दूध देने वाले हो ना, दूध देने वाले। फिर पूछो गाय किसकी है, दूध दे रही, बोले हमारी है, हमारी छाती ठोके, हमारी दूध देने से हो गई बंद बेचारी। फिर छोड़ दी सड़क पे, बोले गाय किसकी है, बोले सरकारी, फिर बन गई सरकारी। बुरा मत मानना, कसाई गाय को काटता है ना बंधुओं, मेरी नजर में बुरा मत मानिएगा, कसाई वो नहीं जो गाय को काटता है। पहला कसाई तो वो है जिसके हाथ से गाय कसाई के हाथ में जाती है। गाय पशु नहीं है, तो गाय साक्षात भगवान का रूप है। मेरे परमात्मा 33 करोड़ देवी देवता माता के मित्र हैं। बोलो गौ माता की। बोलो जोर से माता, बोलो गौ माता की। इसलिए गाय मां की सेवा अवश्य में करिए। और गाय को कभी पशु मत कहना, भागवत में तो स्पष्ट लिखा है, बोले गाय को पशु कहने वाले की जीभ में कीड़े पड़ते हैं महाराज। क्या पड़ते हैं बोलो? और गाय जो है ना, ऐसे हम आप लोग भी 16 संस्कार है हम आप लोगों के, एक भी संस्कार ऐसा नहीं है जो बिना गाय माता के हम आप लोगों के पूरा हो जाए। व्रत रखते हैं तो पहले रोग, आपने देखा होगा रोग तो ऐसे नहीं रखना, कभी रोज रखा करो गौ माता को। और एक बात बताऊं, हम आप लोगों को भोग भी लगाना नहीं आता। बोलो हर हर।
हमने देखा है बहुत सारी जगहों पे। और जितने प्रेम और प्यार से इस आश्रम में, इस डेरे में भोग लगाया जाता है, ऐसा बहुत कम लगता है। एक बात बता दूं, भगवान यदि भोग लगाते हैं बंधु हो, तो वो 3 मुंह से लगाते हैं। आज आप मेरी बात गांठ बांध लेना, 3 मुंह से भोग लगाना हो तो कैसे लगाना भगवान को? बोले 3 मुंह भगवान के भोग के क्या है? माता बेचारी 6 महीने तक मंदिर में नहीं जाना, 6 महीने बाद चमाई के मंदिर में गई, फिर ले जाना घर से हलवा बना के, और हलवा बना के लेके फिर जाना मंदिर में। देखो मंदिर की मूर्तियों को हम आप लोगों को छूने का अधिकार नहीं है, पुजारी छू सकता है, स्नान पुजारी करा सकता है, ये दार्शनिक मूर्तियां होती है। और हमने जाना और जा करके फिर मायने का करना, हलवा लेके ना। अब मंदिर शेरावाड़ी के पास शेर बैठा होना, तो शेर के मुंह में डालना हलवा, तू भी खा। अच्छा ईमानदारी से बताओ, शेर ने कभी हलवा खाया? बोलो बात। और फिर अंदर जाना और माई के मुंह में इतना भारी हलवा लेना और मुंह में घुसाना। एक बात बताओ भैया, फिर क्या होना? मुंह से ही हमने खाया और मुंह से भगवान ने खाया, तो फर्क क्या रह गया? कोई फर्क नहीं रहा। भगवान अपने मुंह से नहीं खाते, ध्यान देना। फिर क्या होगा? आप लोगों ने भगवान की मूर्ति को, मैया को चढ़ाया हलवा, पीछे से आया कुत्ता, पीछे से आई कीड़ियां, पीछे से आए कीड़े मकोड़े, और मैया के मुंह पर जा करके बोलो, वो फिर उनको खा रहे, अच्छा लगेगा? बोलो, है कि नहीं लगेगा ना? तो भोग कैसे लगाना, आइंदा ध्यान रखना। जो भी देखो, भगवान नजर से भोग लगाता है। कैसे? नंबर 1 ध्यान रखो, भगवान की नजर के आगे कर दो। जो भी रूखा सूखा लाया है, तो प्रभु इसका भोग लगाओ, और वो अपनी नजर से ही कुछ भोजन के रस का पान कर लेते हैं और उसको अमृत बना देते हैं। बोलो हर हर। तब भी मन ना माने, फिर क्या करो? फिर पहला मुख है अग्नि का। अब देखो सुनो, भगवान को भोग कैसे लगता है? पहले अग्नि मुख में, दूसरा संत ब्राह्मण के मुख से भगवान भोग लगाता, और नंबर 3 गौ माता के मुख से भोग लगाता है। कैसे? अग्नि के मुख में। जो बाबा जी ने धोना डाला है ना सावन महीने से, भैया ये रोज का भोग है, दिन रात भगवान को भोग लग रहा है। हम 4-4 बार दिन में खा लेते हैं, घर में भगवान हमने रखे होते हैं। सच कहता हूँ 2 बार भोग सुबह शाम, कभी कभी भूल भी जाते हैं, लेकिन इस दरबार पे कोई भूलता नहीं है। और आखंड जो स्वाहा होती है, जब हम अग्नि में कुछ भी भगवान को निवेदित करते हैं, जब स्वाहा होती है, वो डायरेक्ट भगवान को भोग लगता है। बोलो हर हर। इस घोड़े में जो डल रहा है ना, वो भगवान को, वो सारा उससे परमात्मा तृप्त हो रहा है, हिष्ट हो रहा है, होगा नहीं, ताकत आती है माने। और दूसरा संत और ब्राह्मणों का रूप है। मेरे भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं ब्राह्मण कलिकाल में मेरा ही रूप है। बोलो शंकर भगवान की। माफी चाहता हूँ, ये ना शब्द लेना कि मैं पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, इसलिए गद्दी पर बैठ के बोल रहा हूँ कि मुझे भगवान मानो। भाई मैं तो भगवान नहीं बन सकता। पर भगवान जी कहते हैं ऊषा प्रशस्ता सगारकेन शंकुधस्ता बृहस्पति मनोत्साह भृगुशैव ब्रह्म वाक्य जनार्दन। बोलो हर 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 हर। भगवान जी कहते हैं ब्राह्मण के मुख से निकली हुई जो वाणी है, वो मेरी ही वाणी है, मेरी ही वाणी है। सिद्ध पुरुष है बाबा जी, हम जानते हैं यहाँ तक हमें पहुंचने में एक जन्म नहीं, ये बाबा जी की भी एक जन्म की भक्ति नहीं है, ये समझे हम आप लोग न जाने कितने जन्मों की भक्ति आज जब जुड़ी है ना, तो भैया आज जागृत हो रही है। आदत होती है आदमी को वही काम करने की जो पहले हमने किया है। तो ये जन्म जन्मांतरों की भक्ति है, यहाँ तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। लेकिन बहुत बार मैंने देखा है हमारे से बाबा जी कोई भी बात को हाँ में हाँ मिलाने के लिए हमें बड़प्पन देते हैं, हमारे मुंह से बात कहलवा देते हैं। इनको पता है ब्राह्मण के मुख से निकली वाणी को तो भगवान की छोड़ता नहीं है, और इतना मान सम्मान देते हैं महाराज, ताकि जिसके लायक हम हैं। भगवान कहते हैं ब्राह्मणों की निकली वाणी, ब्राह्मण कलिकाल में मेरा रूप है। क्यों? क्योंकि मंत्राधीन जगत
सर्वम मंत्राधीनम ही देवता तत् मंत्रम ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। कई लोग ब्राह्मणों से बैर भी करते, द्वेष करते रहो, हम नहीं बोलते किसी को। तो यार प्रेम से बुलाओगे वो आ जाओगे, मान सम्मान करना चाहिए। पर ब्राह्मणों ने भी कई बार अपने कर्म को हीन कर दिया। जब कर्महीन हो जाएगा तो फिर सुनना ही पड़ेगा। बोलो हर हर मंत्रों के अधीन है सारी दुनिया, जब तो सर्व मंत्रों के अधीन है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। ध्यान देना, तद मंत्र ब्राह्मणाधीनम, इसलिए ब्राह्मणों को देवता की तरह पूजा जाता है। एक बात और बता दो, बुरा मत मान, अभी ना समझ लेना कि ब्राह्मण एक मंत्र जप सकता है और कोई मंत्री नहीं जपे भाई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। साथ भगवान की पूजा, भगवान का पाठ अपने कल्याण के लिए, स्वातम अपने कल्याण के लिए। शब्दों पे ध्यान देना, कई बार लोग अर्थ का अनर्थ कर लेते हैं हमारी बात। अपने कल्याण के लिए हर जीव भगवान का नाम जप सकता है, मंत्र जप सकता है, परमात्मा अपने कल्याण के लिए। लेकिन ब्राह्मणों को अधिकार दिया है अपने यजमानों का कल्याण करने के लिए। उस मंत्र को एकमात्र ब्राह्मण धरती के ऊपर ऐसा रूप है जिसका अधिकार है दूसरे को भलाई के लिए कथा को कहने का, सुनाने का और यज्ञ को करने का, करवाने का, यजमान हित में यज्ञ अनुष्ठान करवाने का अधिकार मात्र और मात्र ब्राह्मण को है, दूसरे को नहीं दिया गया है। बोलो हर हर। इसलिए ब्राह्मण चारों वर्णों के लिए सर्वश्रेष्ठ और पूजनीय माना जाता है, पूजना भी चाहिए। इसलिए कहा महाराज गाय को भी पशु नहीं समझना और ब्राह्मणों को भी क्या नहीं समझना। बोले महाराज ब्राह्मण को भी मनुष्य नहीं समझना, ब्राह्मण भी क्या है, ब्राह्मण भी देवता है। और तीसरे गाय को भी पशु नहीं, ये गाय भी भगवान है। और मैं बता रहा था आपको भोग लगाने के लिए, तो पहला मुख हो गया अग्नि, अग्नि मुख में डालोगे तो स्वाहा, जब स्वाहा हुई समझ लो भगवान प्रसन्न। और ब्राह्मण मुख में डालो और ब्राह्मण ने कर दी आहा, क्या कर दी आहा हो गए ना, तो समझ लो यज्ञ पूरा हो गया तुम्हारा, यज्ञ आनंद हो गया। और तीसरा मुख है मेरी गाय माता का, जो गाय को हम आप लोग पहले हमारे कितना अच्छा रिवाज था, माता था, बूढ़ी बूढ़ी माताओं को याद होगा क्यों माता सबसे पहले रोटी बनानी और 2 रोटियां ये नहीं खानी, ये गाय को दी जाती। पहले 2 रोटियां गाय माता को देते थे, क्यों माता देते थे। आजकल एक माई मेरे को भी मिली, पता क्या कहने लगी, गुरुजी मैं क्या, हाँ बोले मेरा लाड़ा ना प्योरी गाय है। मैं क्या है बहन जी, क्या कहती मेरा लाड़ा प्योरी गाय है। मैं क्या ये बता मेरे को, जब रोटी घर में बनाते हो सबसे पहले तो पहले वाली रोटी किसको देती है। बोले क्यों, ड्यूटी को लेट हो जाता घर वाला ही खाता। मैं क्या पहले दिन वो गाय ही बनना, गाय बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि गाय का हिस्सा खाया, जिसका हिस्सा खाया वैसा बना। और एक बात और बताऊं, लास्ट रोटी पे हिस्सा किसका होता है, लास्ट रोटी जो घर पे बने, याद रख लो, पहली रोटी गाय को और अंत वाली कुत्ते को और कौवों को देना। किसको, कुत्ते और कौवे को रोटी दोगे कभी पितर दोष नहीं निकलेगा। बोलो हर 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 हर। कौवे को और कुत्ते को लास्ट रोटी देना और हर रोज देनी चाहिए, दोगे तो पितृदोष शांत हो जाएगा। गाय को रोटी दोगे हमारे 33 करोड़ देवता प्रसन्न रहेंगे और घर में 9 दोष शोषित होगा महाराज। और आजकल हमने देखा है लास्ट रोटी बेचारी हमारे बिलासपुर में ना, एक जगह मैं भी करने लगा तो मैंने लास्ट वाली रोटी जान के उठाई, जब जान के खाने लगा तो माई ने पकड़ लिया, गुरुजी गुरुजी। बोले हाँ, बोले लास्ट रोटी इसको नहीं खा। मैं क्या हो जाना इसको खाने से, आपको नहीं पता। मैंने कहा मेरे को तो पता ही। बोले लास्ट रोटी मर्द नहीं खाते। मैंने कहा क्यों नहीं खाते। बोले तो मेरे को भी पता नहीं। मैंने कहा कौन खाता है। बोले जनानियों को लियो तो डर हम ही खा लेती है। फिर लगा मेरे भी अकल में आया, बहुत सारी माताएं बेचारी ना लास्ट वाली रोटी जो खा जाती है अपने आप, तो उनका स्वभाव देख लो, घर वाला या कोई प्यार से बोले आगे से और जो बड़ा बड़ा हो करने वाले है ना सब, क्योंकि कुत्ते और कौवे का हिस्सा खाया बेचारी। इसलिए मेरी माता बहनों, बहु बेटे से हाथ जोड़ के निवेदन,
ये सीख के जाना है हमने इस कथा से। आज लखदाता के दरबार, भोले बाबा के दरबार से ये सीख के जाएंगे कि 2 पहले की रोटियां गाय को जो दे देते हो, भोग लग रहा है भगवान को, और अंत वाले को वो कुत्ते को दीजिएगा। बोलो हर हर। इसलिए महाराज गौ जो है वो पशु नहीं है। ये पवित्र पावनी कथा शिशु महापुराण में आती है, जिसके श्रवण करने मात्र से जीवात्मा के जन्म जन्मांतर के पापों का विनाश हो जाता है। तो आओ एक भजन गौ मां का याद आ रहा है, सब ताली बजाते हुए बड़े भाव और श्रद्धा से गौ मां की सेवा के लिए निवेदन आज आपसे यही करूंगा, आप जहां भी कहीं गौशाला है, गौ हो सके माता तो घर में गाय रखिए, नहीं है देखो कभी मौका लगेगा फिर, है ना। और ये शरीर तंदुरुस्त रहा, बाबा जी की रही कृपा, तो आप लोगों को गौ मां की महिमा बताएंगे। 5-7 दिनों तक कथा हो, फिर गौ मां की समझ में कथा आए, ऐसे तो आने वाली नहीं। गाय माता चलता फिरता देवालय तो है ही है, चलता फिरता मंदिर तो है ही है, लेकिन चलता फिरता चिकित्सालय भी है, हॉस्पिटल भी है। फिर मौका लगेगा तो सुनाएंगे, लेकिन आओ गाय की सेवा में सब लोग जो है समर्पित होके एक भजन बोलेंगे और उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। वो शंकर भगवान के तो लिखा है, गाय की सेवा करने से इस लोक से भी तरेंगे और परलोक से भी तर जाएंगे। तो सबने ताली भी बजानी, गाय सेवा का प्रण भी लेना है, और कहाँ भी कहीं आप लोगों का मन माने, है ना। इस ताश को सौभाग्य मिला है, बहुत सारी गौशालाओं से हम जुड़े हैं, बहुत सारे गौशाला वालों ने हमारे पास अपने पर्ची काटने के महाराज पर्चियां दी है। क्योंकि आप जहाँ भी कहीं कथा में जाते हैं ना, तो लोग गौ मां के लिए महाराज कुछ ना कुछ अंशदान आपके पास दे, तो गौ माताओं की सेवा हो जाती है। किसी की इच्छा हो तो हम आपका गौशाला तक दान पहुंचा सकते हैं। किसी भी मेरे भाई बहन बच्चों की इच्छा हो तो अवश्य में आप लोग दान कर सकते हैं और रसीद कटवा करके ले सकते हैं। बोलो शंकर भगवान के। वो गौ की सेवा से तर जाएगा, वो गौ की सेवा से तर जाएगा, 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 पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ऐसे नहीं माता बोलेगी बात, और हाथ उठाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, गौ की सेवा से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय गौ माता। जय गौ मां। हरि बोल। उठाइए दोनों हाथ, प्यार से धीरे धीरे गौ मां की सेवा करें। कामना पूरी करती है देनों, 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 वो इसकी कृपा से बचती है बेड़ों, इसकी कृपा से बचती है बेड़ों, वो इसकी कृपा से बचती है बेड़ों, इसकी कृपा से बचती है बेड़ों, वो ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा,
ग्रंथ ऋषियों के पढ़ पाएगा, भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, वो गौ की सेवा से तर जाएगा, जाएगा गौ की सेवा से तर जाएगा। पीछे वाली माताएं भी थोड़ा और हाथ मिला के तेरा जीवन सुधर जाएगा। जय गौ मां। कीर्तन की बढ़ाती है कांटे, तेरे धन की बढ़ाती है कांटे, कीर्तन की बढ़ाती है कांटे, तेरे धन की बढ़ाती है कांटे, तेरे मन को दिलाती है शांति, तेरे मन को दिलाती है शांति, तेरे मन को दिलाती है शांति, तेरे मन को दिलाती है शांति। रंग भक्ति का चढ़ जाएगा, जाएगा वो रंग भक्ति का चढ़ जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, वो गौ की सेवा से तर जाएगा, मानव की सेवा से तर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय गौ मां। हरि बोल। पितृदेवों का उद्धार करती, पितृदेवों का उद्धार करते, वो पितृदेवों का उद्धार करती, पितृदेवों का उद्धार करते, तेरे पुत्रों का सुधार करती, तेरे पुत्रों का सुधार करते, वो तेरे पुत्रों का सुधार करती, तेरे पुत्रों का सुधार करते, वो सत्य सत सत्य बन जाएगा, संग सत्संगी बन जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, उदो की सेवा से तर जाएगा, उदो की सेवा से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। वो गौ माता की, वो गौ माता की, बोलो माँ, से बोलो माँ। आज माँ शब्द गायब हो गया, सास हो गया ना। माँ का बन गया मम्मी, पिताजी का बन गया डैड, आए उल्टा ही हो गया सारा कुछ। बचा सको इन रिश्तों को तो बचा लो महाराज। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गौ माता की, गौ माँ की सेवा हम आप लोग करेंगे। और देखो एक बात बता दो महाराज, शंकर भगवान ने स्वयं गौ कथा में कहा है गौ माँ की महिमा को। क्यों? क्योंकि नंदी रोने लगा था द्वार पे बैठा, जब शंकर और पार्वती बातें कर रहे, पूछा क्यों रो रहा है नंदी? तब नंदी ने कहा था भोलेनाथ मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ।
शंकर के द्वार पे देखो, शंकर की पूजा करने से पहले नंदी की पूजा बोलो होती कि नहीं होती? हाँ जी या ना जी? बोलो हाँ जी या ना? होती है ना। तो नंदी रोने लगा, इसलिए कहा महाराज मैं तो हो गया बुढ़ा, लेकिन मेरे जाने के बाद दूसरा नंदी आने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि गौ माता तो रही नहीं, अब फिर नंदी कहां से आएगा? इसलिए गाय बचेगी तो नंदी बचेगा, और नंदी बचेगे तो महादेव प्रसन्न होंगे। हैं हम आप लोग पत्थर के नंदी को तो पूजते हैं, अच्छी बात है, पर जब असली नंदी आए तो भाई बांस का डंडा पीठ पे नहीं खड़काना है, उसकी भी सेवा करोगे तो महादेव प्रसन्न हो जाएगा। बोलो हर 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 हर, जोश बोलो हर हर।